नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आपकी स्क्रीन पर यह है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश। जयराम रमेश ने 20 साल पहले की एक घटना की याद दिलाई है। अपने इस बयान में जयराम रमेश यह कह रहे हैं कि 20 साल पहले भी हम सभी राज्य हार गए थे, मगर बावजूद उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें हमें शानदार जीत मिली। जयराम रमेश की याददाश्त में थोड़ी सी दुरुस्त करा दूं। उस वक्त यानी कि 20 साल पहले जब आप तमाम राज्य हार गए थे और फिर लोकसभा का चुनाव जीते थे, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री होते थे। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएंगे? आपका सामना इन दो लोगों से है, जयराम रमेश, और आपका सामना है बीजेपी के साम दाम दंड भेद, उनकी एजेंसीज, उनका मीडिया, उनका प्रचार तंत्र। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों और उसमें भारतीय जनता पार्टी की 3 हिंदी भाषी राज्यों में शानदार जीत के बाद क्या कांग्रेस हार से सबक लेगी? क्या लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी? उस वक्त विपक्ष के खिलाफ एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं होता था। उस वक्त मीडिया सत्ता से सवाल किया करती थी। अब का भारत बदल गया है और इस वक्त आपका सामना इन दो चेहरों से है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खास राजनीतिक सिपह सलाहकार अमित शाह। आपकी स्क्रीन पर कमलनाथ। याद कीजिए दोस्तों, कुछ दिनों पहले मानकर चला जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बहुत ही आसानी से कांग्रेस को जीत मिल जाएगी, मगर पिछले कुछ दिनों में एक और चीज हो रही थी। सबसे पहली बात, दिग्विजय सिंह, इन्होंने चंबल के इलाकों में और उन तमाम इलाकों में जिसका जिम्मा इन्हें दिया गया था, जो टिकट वितरण किया, उसमें जबरदस्त असंतोष हुआ। अपने पसंदीदा लोगों को इन्होंने टिकट्स दिए। बड़ा सवाल ये, वो दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के चुनावों में हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, पीएफआई की बात कर रहे थे, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर कमलनाथ और कमलनाथ दिग्विजय दोनों में एक समानता है, इन दोनों में पुत्र मोह है। एक के पुत्र हैं नकुलनाथ जो कि छिंदवाड़ा से सांसद है और एक के पुत्र हैं जयवर्धन सिंह, और ये दोनों ही अपने पुत्रों को भविष्य का चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। यह बात अलग है कि खुद कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, यानी कि चुनाव को मुद्दों से भटकने की इन्होंने कई वजह दी। क्या कमलनाथ कांग्रेस से संन्यास लेंगे, राजनीति से संन्यास लेंगे? क्या राहुल गांधी या कांग्रेस आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे हिम्मत दिखाएगी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने नेताओं और उनकी नाकामियों पर कार्रवाई करने को लेकर? आखिर राजस्थान के चुनावों में सचिन पायलट क्यों कोप भवन में बैठे हुए थे? क्योंकि राहुल गांधी ने कोशिश की थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ लाने की, मगर उसका कोई असर नहीं पड़ा। क्या इन नेताओं पर कार्रवाई करेगी कांग्रेस? क्या राहुल गांधी इस पर आयरन हैंड दिखाकर, सख्ती दिखाकर कोई कार्रवाई करेंगे? उनका एक ट्वीट देखिए। वो कहते हैं कि कांग्रेस को कुल वोट मिले 4,90,69,000 चारों राज्यों में और भाजपा को मिले 4,81,29,325। और फिर वो सभी राज्यों का हवाला देते हैं। वो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, वो राजस्थान की बात करते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और फिर सभी राज्यों की वोट प्रतिशत की भी बात करते हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, कांग्रेस का प्रचार तंत्र इस आंकड़े को भी वायरल कर रहा है। इसमें वो लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को 72 लाख वोट मिले, कांग्रेस को 66 लाख। राजस्थान में भाजपा को 1,65,00,000, कांग्रेस को मिले 1,56,00,000। मध्य प्रदेश में भाजपा को मिले 2,11,00,000, कांग्रेस को मिले 1,75,00,000। तेलंगाना में कांग्रेस को 52 लाख, बीजेपी को मिले 32 लाख। इन आंकड़ों को बतलाने की क्या वजह है? और प्रधानमंत्री आज लोकसभा सत्र के पहले दिन, शीतकालीन सत्र के पहले दिन पत्रकारों के सामने आते हैं और कांग्रेस पर ताना मारते हैं। सुनिए उन्होंने क्या ताना मारा, सुनते हैं। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप संसद की शीतकालीन सत्र में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट रखेंगे महुआ मोइत्रा के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है विपक्ष उसका विरोध करेगा। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले